हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्ट्रेंथ फॉरवर। होप यू आर डूइंग वेल एंड मेकिंग गुड इन्वेस्टमेंट्स। बात करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। बहुत सी डिटेल्स हैं जिनको एनालाइज करना या फिर आप कहो कि एंटीसिपेट करना इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों भैया? शेयर में बड़ी तेजी, उसके बाद कुछ भी नहीं हो रहा है। हर दिन एक ही रेंज पर, बाद में इन्वेस्टर्स ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, जिसके बीच में इन्वेस्टर्स का जो एक कह लो आप होप है ना, वो भी कहीं ना कहीं टूटती नजर आ रही है। ना ही तेजी, ना ही गिरावट, ना ही कुछ हो रहा है। इन्वेस्टर्स की होप भी टूटती हुई नजर आ रही है, और स्पेशली वो इन्वेस्टर्स जो बहुत ऊपर फंसे हैं, उनकी होप भी इस समय खत्म सी है। आर्टिकल्स बहुत सारे, न्यूज बहुत सी है। मैंने कल भी बहुत सी न्यूज आपके साथ डिस्कस करी थी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की। तो देखते हैं अभी क्या चीजें यहां पर है। स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने के पैसे आपके बिल्कुल भी नहीं लगते, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आपके वोडाफोन आइडिया से। सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो अभी हमारी है वो है क्वार्टरली रिजल्ट। कंपनी क्या नंबर देगी उससे लेना देना इतना नहीं है कि कंपनी सेल्स कितनी दे रही है, कंपनी प्रॉफिट्स कितने लेकर के आ रही है, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी लॉस में ही आएगी। मैंने कल भी आपके साथ डिस्कस किया था कि आरपीयू पर कंपनी क्या लेकर के आती है, सबसे ज्यादा जरूरी वही है इस समय वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, जो 20,000 का फंड रेज की बातें चल रही थी, जिसका अप्रूवल कंपनी ने लिया, उसका क्या हुआ? उस पर तो लग गया भैया बड़ा क्वेश्चन मार्क। कुछ नहीं, कोई अपडेट नहीं उसके बाद से। तो कंपनी कर क्या रही है? जब कंपनी फंड रेज लेकर के आ रही थी 20,000 करोड़ का, तब मैंने आपके साथ एक रिपोर्ट डिस्कस करी थी मार्केट एक्सपर्ट्स की। अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स, कंपनी का जो डिलेड फंड रेज है, यानी कि जो फंड रेज कंपनी अभी तक नहीं कर रही है, जिसका सिर्फ अप्रूवल ही आया है, इससे पहले ही कंपनी को कर देना चाहिए था ये फंड रेज, अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट। क्योंकि जितना डिले कंपनी अपने फंड रेज में कर रही है, मतलब ये है कि अगला फंड रेज पता नहीं कब आएगा, शायद 1 साल या 1.5 साल या 2 साल के बाद। तो ये डिले कहीं ना कहीं कंपटीशन में रख नहीं पाएगा वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को। ये रिपोर्ट हमने डिस्कस करी थी। लेकिन कल थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म भी बना था वोडाफोन आइडिया की जो न्यूज आ रही थी। बट अब फिर से वही सवाल यहां पर है। तो नंबर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वोडाफोन आइडिया क्या लेकर के आने वाला है, तो इस पर नजर रहेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, आरपीयू कंपनी क्या देगी उस पर भी एक बड़ी नजर रहने वाली है। तो आगे आर्टिकल्स यहां पर रीड करते हैं। इन्वेस्टर्स का भरोसा, ना ही तेजी आ रही है, ना ही शेयर गिर रहा है, ना ही बढ़ रहा है, कुछ हो नहीं रहा है शेयर के अंदर। तो ऐसे में इन्वेस्टर्स का जो भरोसा है ना, ट्रेडिंग एक्टिविटी भी यहां पर इंक्रीज हो रही है, और इन्वेस्टर्स एंगेजमेंट ट्रेंड जो है वो लगातार कम होता चला जा रहा है। आपको एक चीज पता होगी कि वोडाफोन आइडिया में शॉर्टर्स बार बार एक्टिव रहते हैं, मतलब कि एक छोटी रेंज पर खरीदा और बेचा, प्रॉफिट निकाला और चले गए। वेयर एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की सस्टेनेबिलिटी ना के बराबर है इस समय। इसी वजह से कोई ना ही फॉल है, ना ही बड़ी तेजी आ रही है, और ना ही कोई आपका इन्वेस्टर एंगेजमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि ट्रेडिंग एक्टिविटी बहुत हेवी है। तो ये चीजें भी आपकी रोक रही हैं इस समय शेयर को किसी भी रूप में। आप देखो तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम अभी आपका कम हो गया है अगर आप रेगुलर बेस या मंथली या वीकली बेस पर देखोगे। लेकिन इसके साथ में भैया डिलीवरी भी कम हो गई है। कल 19% की डिलीवरी आई थी, वेयर वीकली और मंथली बेसिस पर ये डिलीवरी कम है। अभी इस समय अगर हम डिलीवरी देखेंगे तो इस समय डिलीवरी आपकी कितनी है? 30% की। ठीक है, ये सेशन के बीच का डिलीवरी है 30% की, लेकिन सेलिंग फिर से चालू हो गई है। 2,51,00,000 शेयर मात्र बाय पर है, और 6,56,00,000 शेयर सेल पर है। तो सेलिंग और ज्यादा हेवी यहां पर हो चुकी है। इसके अलावा कुछ हुआ भी नहीं है, बट स्टिल स्टॉक ओवरबोट में है। 80.4 का एमएफआई है, 56.7 का आपका आरएसआई है। तो ओवरबोट पुल बैक यानी कि बेरिश, ये इस समय आपका एमएफआई बना हुआ है। तो अपडेट्स बेसिकली यहां पर कुछ भी नहीं आ रही है। एजीआर को लेकर के भी कोई जवाब या कोई सवाल कुछ भी नहीं किया जा रहा। सरकार कोई फैसला ऐसा नहीं दे रही जिससे वोडाफोन आइडिया पे उम्मीद बने इन्वेस्टर्स की। हर सवाल पूछा जाता है तो जवाब बस यही आता है कि भैया कंपनी अलग अलग तरीके तो लेकर के आ रही है, हमारे पास रिलीफ प्लान्स लेकर के आ रही है, बट हम रिलीफ प्लान्स पर कोई जवाब अभी नहीं देंगे। ठीक है, तो ये भी सारे जो जवाब नहीं दिए जा रहे हैं, ये अपने आप में एक सवाल है। तो अब आते हैं स्टॉक के चार्ट पेन पे। क्या पोजीशन अभी हमारी यहां पर है? ठीक है, ये स्टॉक का इस समय चार्ट अगर आप यहां पर देखोगे, वही चीज है कि स्टॉक ₹7.60 पर रजिस्ट करा, प्रॉपर सेलिंग वहीं से नजर आ गई। अब आज की कंडीशन, पहले तो कल की देखो, यहां पर ₹7.20, जो कि सपोर्टिव कंसोलिडेशन जोन का अप ट्रेंड है।
690 से 720 सपोर्टिव कंसोलिडेशन जोन है ना, 720 उसका अप ट्रेंड है। कल शेयर वहीं टच हुआ, कंसोलिडेटेड कैंडल फॉर्म करके गया और आज के दिन शेयर ने रिकवरी अच्छी शो करी, ₹7.40 के ऊपर भी हिट हुआ, बट वहां पर ही सेलिंग आ गई। ऊपर की टेल सेल को इंडिकेट करती है, यानी कि ट्रेंड बन रहा है 720 690 के पास बार बार आके, इस बार भी 720 के पास कल आया, तो यहीं से ट्रेंड बन रहा है। लेकिन शॉर्टर्स इतने एक्टिव है, यानी कि ट्रेडिंग इतनी एक्टिव है कि इन्वेस्टर्स को फायदा नहीं मिल रहा। शेयर वहीं ऊपर जाते ही 10 20 40 पैसे ऊपर जाते ही सेल हो रहा है। तो 740 पे ऊपर आते ही आज के दिन ऊपर की टेल लंबी हो गई, जो कि सेल को इंडिकेट करती है। तो ये सेलिंग अगर यहां पर और इंक्रीज इसी तरह से होती रहती है, तो हमें वही नजर रखनी चाहिए जहां पर हम पहले भी डिस्कस कर चुके कई बार, जहां से एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार लगभग, पिछले एक बार फिर से 2025 में यहां से शेयर रिकवर हुआ है। तो अभी आपकी नजर यहां रहनी चाहिए कि क्या पॉसिबिलिटी इन ट्रेंड्स के बीच में बन रही है, कैंडल्स क्या फॉर्म हो रही हैं। रादर देन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए अगर आप जाते हो तो कंपनी में बहुत बड़ी कोई पार्टनरशिप आ जाए तो अच्छा, यहां पर कंपनी फ्रीक्वेंट फंड रेज लेकर के आए तो बेटर है। अदरवाइज सरकार तो अभी कोई डिसीजन ले नहीं रही है, ऑलरेडी ले चुकी है 2025 के अंदर ही। इससे बड़ा डिसीजन तो कोई क्या ही लेगा, ठीक है। बट देखते हैं उस स्टेक का भी आगे क्या होता है, क्योंकि एक रिपोर्ट और है जो मैं आपके साथ अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मिलते हैं अगले वीडियो में।